हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो बच्चे आप लोग तैयार हो जाएं। आज का हम पहली क्लास करने जा रहे हैं कंट्रोल पैनल से रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट्स कंट्रोल पैनल सीखना चाहते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को अच्छे तौर पे कर सकें। ठीक है? तो हम कुछ बेसिक सेटिंग्स बच्चों को इसलिए समझाते हैं या सिखाते हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने कंप्यूटर की सेटिंग को समझ सकें, और आपको बार बार किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत ना पड़े या आपको मार्केट के चक्कर ना लगाने पड़े। आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। ठीक है? नॉर्मली लोग कहते हैं हमें कंप्यूटर चलाना आता है, चलाने में और सीखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है? तो आज हम उसी फर्क को खत्म करने के लिए यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगी, तो प्लीज आप एक काम करें, आप लिखें मार्कवन कंप्यूटर्स। ठीक है? और उसके आगे अगर आप YouTube भी लिख देंगे डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। जो कि कोशिश होती है कि हमारी हर क्लास को हम कवर करें इसके अंदर। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे एडवांस एक्सेल हो, चाहे आपका फोटोशॉप हो, उन तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया। और उसके अंदर हमने इमेजिंग ट्रिक्स भी बहुत सारी बताई हैं, जैसे प्रिंटर काम नहीं कर रहा, एमसीक्यूज पेपर, या फिर आप विंडोज के अपने बैकग्राउंड को कैसे लॉक करते हैं। इवन हमने कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम की वीडियोस भी यहाँ डाली हैं रिकॉर्ड कराने के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये तमाम चीजें जो आपके खुद के इंटरेस्ट बेस पर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है मेरे पास, मगर मेरी कोशिश होती है कि आप जब कोई मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, और वन टेक में बना सकूं। तो इस जगह पर आए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आपकी ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है? तो चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। आज आपको हम कंट्रोल पैनल में क्या सिखाने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं डेट एंड टाइम। ठीक है? डेट एंड टाइम में क्या होता है कि आप अपने क्लॉक्स को सेट करते हैं कंप्यूटर पे। देखें, ये ऑप्शन डबल क्लिक करने पे अलग है। ठीक है? इसी तरह से इस ऑप्शन को अगर हम गौर करेंगे, तो इस ऑप्शन के अंदर आपके पास चेंज डेट एंड टाइम आएगा। और इस डेट एंड टाइम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेक कर सकते हैं। वो ऐसे है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, आप अपना ईयर सेलेक्ट करें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अपना ईयर सेलेक्ट करता हूं, मैं अपनी एज रिवील करता हूं आज। ठीक है? तो मेरा जो ईयर होगा 1990 1990 के दरमियान होगा। ठीक है? सॉरी, 1987। ठीक है? जनवरी और 2 फेब, ये देखें फ्राइडे के दिन भाई पैदा हुआ था मैं। तो मैंने अपनी डेट का अंदाजा लगा लिया जो कि 1987 में है। और आप भी इस तरह से अपने कैलेंडर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ना ईयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आज की डेट को हम सेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम ईयर वाले स्लॉट को सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1। फिर आप 2025 सेलेक्ट करेंगे, नंबर 2। फिर आप जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे, नंबर 3। और आज की डेट को आप एडजस्ट करेंगे, जैसे कि आज हमारी डेट है 16। तो आप यहाँ पर इसको ओके करेंगे, और उससे पहले आपने यहाँ पे टाइम भी सेट करना है। इस पर 4:25 हो रहे हैं। तो अगर आपको आवर्स को चेंज करना है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मिनट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड्स को ऊपर नीचे ना ही करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फौरन फौरन बदल जाता है। मगर एएम और पीएम को भी बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एएम और पीएम का भी डिफरेंस। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि पीएम जो है आपका दिन दिन में चल रहा होता है, और एएम जो है रात के 12 के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और आप इसको ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ये सेटिंग जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। नंबर 2, इसके अंदर हम टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें हम आज देख रहे हैं कि कंप्यूटर पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो पूरी दुनिया के हिसाब से यहाँ पर एक क्लॉक जोन आ रहा है, इसको हम टाइम जोन कहते हैं। टाइम जोन मिसाल के तौर पे यहाँ पर कंट्रीज नेम नहीं आते बच्चों। इसके अंदर आता क्या है? इसके अंदर जो कैपिटल्स होते हैं, जिनको हम उर्दू में दारुल खलीफा कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कराची और इस्लामाबाद, हमारा जो कैपिटल है वो कौन सा है? सोचे। हम्म। बिल्कुल। हो सकता है कि आपने, यस, जिन लोगों ने कहा इस्लामाबाद, वो उनका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। मगर जिन लोगों ने कराची कहा तो वो भी रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि पहले हमारा कैपिटल कराची हुआ करता था। इसी वजह से हमारे टाइम जोन पे इस्लामाबाद और कराची आया। तो बच्चों, पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? पाकिस्तान इसलिए नहीं लिखा हुआ आ रहा क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर आपके पास कैपिटल्स शो होते हैं, सिर्फ कंट्रीज नेम नहीं। जैसे काबुल। काबुल किसका, मतलब किसका, मतलब कौन सा उसका कंट्री का है?
यस, आपके पास आवाज आई मुझे अफगानिस्तान की, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त मेरी क्लास को लाइव ले रहे हैं, और कुछ लोग जो उस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे हैं। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि आप अपना टाइम जोन सेट करेंगे। अब प्यारे बच्चों, आपके जहन में एक और बात आ रही होगी कि सर हम तो टाइम जोन तो मतलब कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि क्लॉक तो हमें खुद ही सेट करनी है ना। मिसाल के तौर पे घड़ी तो मैं खुद ही सेट करूंगा, मैं उसको कहीं पाकिस्तान में करूं या इस्लामाबाद में करूं, ये तो मेरी मर्जी। इसका क्या फायदा है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। आपको पता है आप एक से ज्यादा क्लॉक्स यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अब्रॉड में इनके पेरेंट्स भी हैं, इनके रिलेटिव्स भी हैं, जैसे दुबई में है हमारे पास। हमारे कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स या जो फादर है वो दुबई में काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर दुबई की एक क्लॉक्स को सेट करेंगे, ठीक है। तो दुबई का कैपिटल क्या होगा? यस, अबू धाबी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त दुबई में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैं एक क्लॉक जो है वो सेट कर देता हूँ। देखें, इस्तांबुल आ रहा है, क्योंकि जारी बात है कैपिटल्स ये रहा, मस्कत एंड अबू धाबी। ठीक है, इस क्लॉक का नाम आप रखें दुबई। इससे पता है क्या फायदा होगा आपको, आपके पास एक क्लॉक जो है दुबई की सेट हो जाएगी, ताकि आपको उनसे कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको पता हो कि इस वक्त वहां पे क्या टाइम हो रहा है। जब बड़े बूढ़े होते थे ना, घर में दो दो घड़ियां तीन तीन घड़ियां हुआ करती थी, क्योंकि वो इसलिए लगाते थे कि अगर कोई बच्चा उनका बाहर है तो वो क्या करते थे, उसके हिसाब से एक टाइम सेट करते थे। ऐसा ना हो कि हम कॉल करें तो वहां रात के 3 बज रहे हो, तो वो टाइम वहां पे सेट किया जाता था। दूसरी घड़ी भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं, इवन अगर आपका कोई जैसे कि कोलालमपुर, आपको पता है ये किसका कैपिटल है? नो, ये मलेशिया और सिंगापुर दोनों साथ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको मलेशिया के साथ एडजस्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों ये आएगा किधर? बच्चों ये यहाँ पर आएगा। जब आप यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर रखेंगे तो देखें लोकल टाइम हो गया हमारा। इस वक्त दुबई में क्या टाइम हो रहा है? ये 3:30, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया। और मलेशिया में हम्म तो उससे आपको आइडिया होगा ना कि उस वक्त टाइम वहां पे क्या हो रहा है। तो दो से ज्यादा भी क्लॉक सेट कर सकते हैं गैजेट्स के लिए, मगर फिलहाल यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अब चलते हैं इंटरनेट पर। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सेल वीक हो जाता है, हमारा टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो हम चेंज सेटिंग में जाके अपने इस ऑप्शन को अपडेट कर सकते हैं यहां से। यानी कि जैसे ही मैं क्लॉक एडजस्ट करूंगा तो इंटरनेट से मेरा टाइम सेट हो जाएगा। और ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ, तो इस वाले ऑप्शन पे यकीनन आप 2 टिक लगा सकते हैं कि जब आपका पेपर होगा तो मैं आपके पास यहाँ पे कम से कम 2 क्वेश्चंस तो जरूर पूछ सकता हूँ। तो आपके नोट्स में बच्चों, आपके पास एक पेज है जहां पर कंट्रोल पैनल के इमेजेस या पूरा पेज बनाया हुआ हमने। तो हर ऑप्शन जो मैं नहीं कराता उसको हम क्रॉस कराते हैं, क्योंकि बेसिक में हम सारे कवर नहीं कर सकते। हम एडवांस के अंदर वो तमाम ऑप्शंस करवाते हैं। तो इस वक्त हम बेसिक की क्लास कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स के उस पेज के ऊपर इसके ऊपर डबल टिक करें, ताकि आपको तैयारी करना आसान रहे। और बार बार इस वीडियो को देखें अगर आपको कोई इश्यू होता है। मेरे सवाल ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बहुत इजी था। वापस से कंट्रोल पैनल जाते हैं। बच्चों याद है कि हम कंट्रोल पैनल को डायरेक्ट कैसे ओपन करते हैं? जब हम विंकी प्लस आर करते थे तो रन विंडो ओपन होती थी। यहां पर हम क्या कीवर्ड लिखेंगे? कंट्रोल लिखेंगे सिर्फ। यस, कंट्रोल लिखने पर डायरेक्ट भी आप कंट्रोल पैनल पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल पैनल किसी ने डिलीट कर दिया, गायब कर दिया, तो ये ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद है। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको इसके बाद जो बताने जा रहा हूं वो है डिफॉल्ट प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो बच्चों आपके जहन में आएगा डिफॉल्ट का मतलब होगा फॉल्ट वाला प्रोग्राम। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मायने चेंज होते हैं। इंग्लिश नॉर्मली जैसे कि रन, दौड़ना, मगर इंग्लिश में रन दौड़ना है, मगर कंप्यूटर में रन चलने को कहते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में बाय इंग्लिश थोड़े डिफरेंट हैं। तो डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स की मिसाल कुछ ऐसी है कि जिसको हम एक बार सेट कर दें। कंप्यूटर चलाने वाले हम हैं, कंप्यूटर के मालिक हम हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जो हम बोलते हैं कंप्यूटर वैसा ही काम करता है, ठीक है। तो जाहिर बात है हम इसको बताते हैं कि जब कोई प्रोग्राम तुम्हें तस्वीरों वाला ओपन करना है, देखो हर प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम की बकायदा एक फाइल को ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, अब ये एक पिक्चर है ना, इस पिक्चर को ओपन करने वाला भी कोई ना कोई प्रोग्राम होगा।
वीडियो को ओपन करने का भी कोई प्रोग्राम होगा। वर्ड को, एक्सेल को हमने इसलिए रखा है ताकि हम डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकें। इसी तरह से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए वेब ब्राउजर यूज करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये प्रोग्राम कौन सा है। ये विंडोज का अपना एक फोटो व्यूअर है, जो आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं जाता हूं डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में, क्योंकि लाइव आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फोटो व्यूअर में देखें, आपके पास फोटोज का ऑप्शन दिया मैं, आप इसको क्लिक करें और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको और भी बहुत सारे प्रोग्राम नजर आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम क्लिक करता हूं। तो बच्चों आपको पता है गूगल क्रोम किसके लिए इस्तेमाल होता है? यस, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, या इंटरनेट को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमसे कुछ नहीं पूछेगा और ये खोलेगा किधर? गूगल क्रोम पे। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये देखें, गूगल क्रोम पे तो सब कुछ खोल सकते हैं, खासतौर पे वीडियोस भी चला सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास प्लेयर नहीं है, आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको चलाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कंप्यूटर ने मुझसे पूछा था कि इस प्रोग्राम को किस पे चलाना है? नहीं ना, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी सेट करके बता दिया था कि जब भी तुमसे कोई तस्वीर खोलने को कहे तो तुम्हें इसी प्रोग्राम पे चलाना है। मैं दोबारा से कोई और प्रोग्राम सेट करता हूं। अब मैं पेंट 3D करता हूं। आपकी विंडोज में पेंट 3D खास तौर पे उन विंडोज में होता है जो आपकी कंप्लीट विंडोज होती हैं, अपडेटेड विंडोज। चले अब देखते हैं ये किस पे ओपन करेगा। चले अब मुझे बताएं कि अब मैं इसको ओपन करूंगा तो अब ये कहाँ खुलेगा? यस, बिल्कुल राइट आपने बताया कि यह पेंट 3D में खुलेगा। तो पेंट 3D में क्यों खुलेगा? क्योंकि इसको मैंने सेट किया हुआ था कि जब जब तुम्हें कोई तस्वीर ओपन करेगा तो पेंट 3D में ओपन करना है। मगर बच्चों पेंट 3D तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ड्राइंग्स करते हैं, ये तस्वीरें देखने के लिए थोड़ी है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम अपने फाइल्स को ओपन करते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में खुलते हैं और वो ओपन ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर इस पिक्चर को मैं मिसाल के तौर पे पावर पॉइंट पे ओपन करता हूं तो शायद वो पिक्चर तो खुल जाए मगर फाइल ना खुले। कभी कभी ऐसा होता है वर्ड की फाइल को हम फोटो व्यूअर पे ओपन कर रहे हैं तो लाजमी बात है वो ओपन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इधर से सेटिंग आउट होती है। अब हमें हमें ऐसा लगता है हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, यहां पर आके अपने डिफॉल्ट प्रोग्राम को सेट करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैंने ये तय कर दिया कि मैं जब भी कोई तस्वीर ओपन करूंगा तो उसको चलाने वाला प्रोग्राम मेरा ये होगा। तो वो मुझसे बगैर पूछे तस्वीरें ओपन कर देता है। चले अब मूवीज की बात करते हैं। आपको पता है वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं वो आपकी मूवीज रन करते हैं, चाहे वो ऑडियो हो या चाहे वो वीडियो हो। ठीक है, तो हम देखते हैं हम आपके लिए कौन सी वीडियो प्ले करते हैं। आई होप मेरे पास कोई ना कोई तो वीडियो होगी। चलें लेट्स स्टार्ट के यहाँ पर क्या है मेरे पास। वीडियोस बहुत सारी हैं। चले मैंने अभी जूम पे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी, उनको जाके देख लेते हैं। तो मैंने अभी कुछ अपने सेशन रिकॉर्ड किए, जिस तरह से ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, देखें आप कितने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों के लिए ये ऑप्शन किया गया है ताकि आप लोग जो है आसानी से इसको देख सकें और आप इसको समझ सकें। तो जो भी आपकी वीडियोस होती हैं, ये देखें। ठीक है, हमारी कंट्रोल पैनल की ये वीडियो हमने बनाई हुई है, ये देखें। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए कौन से प्रोग्राम ने अप्लाई हुआ है? ये हुआ आपका नॉर्मल जो विंडोज का अपना एक प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर मूवीज एंड टीवी के नाम से, वो ये रहा। मैं इसको चेंज कर देता हूं। आपको बताने का मकसद बच्चों सिर्फ ये है कि जिस प्रोग्राम को मैं सेट कर दूंगा ना, फिर हमेशा उसी फाइल को वो उसी प्रोग्राम के अंदर ओपन करेगा। जैसे अब देखें यहाँ पे इसका आइकन भी बदल गया। अब इस प्रोग्राम को खोलने वाला कौन है? वीएलसी प्लेयर। पहले कहाँ खुल रहा था और अब कहाँ खुल रहा है? तो ऐसे हम इसको डिफॉल्ट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब इसका आइकन भी चेंज हो गया। अब दोबारा देखें, मैं इसको वापस से अपनी जगह पे कर रहा हूं, मूवीज एंड टीवीज कर रहा हूं जो विंडोज का अपना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि हम क्योंकि विंडोज की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसका आइकन देखें फिर से चेंज हो गया, क्योंकि अब उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम मूवीज एंड टीवी हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी और प्लेयर पे इसको नहीं चला सकते। आप राइट क्लिक करें, आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं मैं कि बगैर डिफॉल्ट सेट किए हम इसको किसी और प्रोग्राम में खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाएंगे
और देखिए अब मैं इसको गूगल क्रोम पे चला के दिखाता हूँ। ये देखें, है ना मजेदार चीज कि आप अपने गूगल क्रोम के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आया होगा। तो बच्चों उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसके ऊपर भी आप 2 टिक लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो बिल्कुल इसके बाद है, जिसका नाम है डिवाइस मैनेजर। ये नाम सुना सुना लग रहा है क्योंकि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था शॉर्टकट के अंदर। चले देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि डिवाइस मैनेजर में हमने कहां पर काम किया था। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि डिवाइस मैनेजर होता क्या है। डिवाइस मैनेजर एक ऐसी जगह है जो आपके हार्डवेयर विजिट कराती है आपको। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कहते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ भी एक कंपोनेंट है, बैटरी भी एक कंपोनेंट है, स्पीकर एक कंपोनेंट है, ऑडियो कार्ड एक कंपोनेंट है, कैमरा एक कंपोनेंट है। यानी कि तमाम ऐसी चीजें जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कंप्यूटर की, तमाम वो चीजें, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर which can be touched, which can be feel, which can be changed and which can be repair as well। और मेन चीज क्या है, उसको फील कर सकते हैं आप, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ये देखें कीबोर्ड, कंप्यूटर में जितना कुछ लगा हुआ है वो तमाम का तमाम यहाँ पर आपके पास मौजूद है। और इस, अगर उसमें आप देखें तो बेसिकली ये हमारी हार्डवेयर लिस्ट कहलाती है। मेरा सवाल क्या हो सकता है आपसे कि भाई हार्डवेयर लिस्ट चेक कराओ, भाई मुझे वो जगह बताओ जहां पर कंप्यूटर की तमाम चीजें शो होती हैं। अगर किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है और अगर वो आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो यहां पर इस तरह का टिक नजर आ रहा होगा। बच्चों एक बात जरूर याद रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। यानी कि आपने माउस लगा दिया मगर माउस का प्रोग्राम नहीं था आपके पास तो ये काम नहीं करेगा। जब तक कि उसका प्रोग्राम नहीं होगा उसी चीज को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। और हार्डवेयर क्या होता है, जो हमारे हाथ में मौजूद होता है जिसको हम महसूस करते हैं, मगर अगर उसका प्रोग्राम ना हो तो वो बेकार है हमारे लिए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। अगर इसका कोई भी एक प्रोग्राम नहीं मौजूद है तो यहां पर वो आपको बता देगा। चले आप देखते हैं आपकी मेमोरी आपको कितना याद है कि अगर हम विंकी प्लस आर करें और डिवाइस मैनेजर को लेकर आए तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, याद करें। HT, यस, और उसके बाद वेरी गुड, हार्डवेयर विजिट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे, HDD तो खैर नहीं था, HDW था। और शॉर्टकट में हार्डवेयर विजिट हम इसको कहते हैं, और उसके बाद .cpl। तो बच्चों आप रन कमांड के अंदर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके करें, और नाउ यू आर हियर अगेन। डिवाइस मैनेजर ये वो जगह है जहां पर आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स नजर आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट नजर आते हैं, या फिर हार्डवेयर की लिस्ट नजर आती है। मैंने सवाल भी आपको बताया और मैंने आपको जवाब भी बताया। इसके ऊपर आप 2 टिक लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर भी मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो हमारी इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी आखिरी कह लें कि क्लास होगी, क्योंकि रीजन ये है कि इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर आपको दूसरी चीजों के बारे में बताएंगे। तो बच्चों आज हम करेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जगह कौन सी है। इस जगह पर आपकी डिवाइसेस शो हो रही हैं। ये वही डिवाइसेस है जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये वही डिवाइसेस हैं बेसिकली जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। बस सवाल ये है कि अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि सर डिवाइस मैनेजर में और इस जगह में फर्क क्या है। बिल्कुल बेटा, आपका ये सवाल वैलिड है। इन दोनों में क्या फर्क है आइए मैं बताता हूँ। डिवाइस मैनेजर में आपको सब कुछ नजर आ रहा था ना, यहां सब कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जगह वो है जहां पर कंप्यूटर के अलावा जो चीजें आप लगाते हो वो तमाम चीजें यहां शो हो रही हैं। मैंने देखें ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया था अपना, वो यहां शो हो रहा है। मेरा वायरलेस माउस कंप्यूटर का हिस्सा थोड़ी है, वो यहां शो हो रहा है। ये मेरा पूरा लैपटॉप शो हो रहा है। मेरी स्क्रीन जो मैंने इससे कनेक्ट की हुई है वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, वो भी मैंने अलग से यहाँ पे रखा हुआ रहा है। मेरा यहाँ पे एक ब्लूटूथ हैंड फ्री है, ठीक है, वो मैंने कनेक्ट किया। मेरा मोबाइल, मेरा दूसरा मोबाइल, मेरा यूएसबी पोर्ट, मेरी कीबोर्ड, ये तमाम चीजें यहाँ पे ऐड हैं। ये तमाम वो चीजें थी जो कंप्यूटर में अलग से लगाई गई थी।
तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर आप यहाँ पर अपनी अलग से कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके होगा। मिसाल के तौर पे कैसे होगा ये काम, सबसे पहले हम डिवाइस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जाएंगे, वो डिवाइसेस सर्च करेगा। अब जारी बात है मैंने कुछ नया तो लगाया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन आने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको खैर कैंसिल कर देता हूँ। तो अगर आपने कोई भी चीज कनेक्ट की है और उसका ड्राइवर उसको नहीं मिल रहा है या सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में आता है, और फिर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करें या अपडेट करें या फिर आप नॉर्मली विंडोज से करें तो वो ऑप्शन दे देता है। वैसे तो ये काम खुद ब खुद होता है, हमें उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, प्रिंटर। आपको पता है बच्चों कि अगर प्रिंटर को इंस्टॉल किया आपने, और इसकी जरूरत कहाँ महसूस होती है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट वाला सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, तो आप जो भी असाइनमेंट बनाते हैं, देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाता हूं, और इस पैराग्राफ पर आप एंटर करते हैं तो नॉर्मली आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का पैराग्राफ आता है। अब बात यह है कि जैसा ये नजर आ रहा है वैसा प्रिंट में आएगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप इसको जितना चाहे जूम कर लें, आपको लग रहा है इतना बड़ा आएगा थोड़ी है। आपको जाना कहाँ होता है, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, ठीक है, यहां से। बच्चों ये प्रिंट होके ऐसा नजर आने वाला है, मगर आपको पता है ये प्रिंट प्रीव्यू तभी आएगा जब यहां पर आपने कोई प्रिंटर ऐड किया हुआ होगा, और प्रिंटर ऐड करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर मेरे पास तो प्रिंटर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो बेटा जरूरी नहीं है कि प्रिंटर हो तो आप ऐड करें, प्रिंटर ना हो तब भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ले रहा होता है। देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है मेरे पास जो मैंने कनेक्ट किए थे क्लास के दौरान सिखाने के लिए। चलें आइए मैं आपको उसका दूसरा पहलू बताता हूँ। आपने सबसे पहले ऐड प्रिंटर पे जाना है, फिर यहाँ पर क्योंकि प्रिंटर तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया इसको कि प्रिंटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर मैं मैन्युअली इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि एक लोकल प्रिंटर जो है वो ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर टिक किया, नेक्स्ट किया, फिर मैंने इसी भी रहते हुए इसी लाइन पर सेलेक्ट किया। इसके बाद जो भी आपका प्रिंटर होगा, बच्चों ज्यादातर एचपी का प्रिंटर जो होता है ना, उसके प्रिंटर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर प्रिंटर कलर होगा तो उसके आगे कलर लिखा हुआ आएगा, ये देखें, और जिसके आगे नहीं लिखा हुआ रहा इसका मतलब है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। देखिए कलर प्रिंटर आता है कि नहीं आता, आप भी देखें, जैसे आपको नजर आए मुझे बताएं, उसके आगे कलर लिखा हुआ आएगा। और ये सारी जो क्लासेस आ रही हैं बेसिकली देखिए कलर लिखा हुआ आ गया। तो जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और उसके बाद प्रिंटर का नाम क्या रखना है, आप सोच रहे हैं सर प्रिंटर का नाम तो वही रखेंगे जो प्रिंटर का नाम है। नहीं बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि ये प्रिंटर आपने किचन में रखा हुआ है, ऑफिस केबिन में रखा हुआ है, बॉस के रूम में रखा हुआ है, या कहीं और रखा हुआ है, तो आप उसको उस प्रिंटर का नाम दे सकते हैं ताकि आपको आसानी हो प्रिंट आउट लेने में। बस फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आपका प्रिंटर जो है अटैच पेज भी निकाल सकते हैं अगर आपने वाकई में प्रिंटर लगाया हुआ है, और अगर नहीं लगाया हुआ तो इस सेटिंग को फिनिश करके आप अपने प्रिंटर को सामने देख सकते हैं। दूसरा, सेट एज डिफॉल्ट करने पर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि डिफॉल्ट का मतलब होगा ये प्रिंटर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा कि जब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी से प्रिंटिंग बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम फिनिश करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं एक प्रिंटर मेरे सामने इंस्टॉल्ड हो गया। तो बच्चों इसको अगर आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके साथ एक मसला और आएगा बच्चों कि प्रिंटर ऐड करने पर भी प्रिंटर शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उधर ही मेरी इंस्टीट्यूट वाली जो साइट है यूट्यूब की, उधर मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर ये बताया है कि अगर आपका प्रिंटर काम नहीं करता या आपका प्रिंटर शो नहीं होता तो उसको 2 मिनट में कैसे फिक्स करना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। क्योंकि यही प्रोसीजर मैं वापस से इस वीडियो में रिपीट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपका प्रिंटर शो ना हो ये सब कुछ करने के बाद, तो फिर आपने मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपके पास ये प्रिंटर्स ऐसे शो हो जाए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमने टू दी पॉइंट काम किया है, कोशिश किया है कि आपको कम से कम जो है चीजें करें। तो बच्चों आपका ये टास्क है कि आपको ये तमाम जितनी भी चीजें बताई गई हैं इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियोस बहुत सारी होती हैं, अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं हो तो अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपना नाम बताएं, अपना रेफरेंस बताएं,
फिर आप मुझसे सवाल पूछे। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा इजी होता है आपको समझाने में, क्योंकि हर किसी का समझने का लेवल अलग होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमने आज क्या क्या किया? हमने आज डेट एंड टाइम किया। तो बच्चों उसके अंदर आप क्या टास्क करोगे? डेट एंड टाइम, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, उसके दिन दिन क्या था, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि उस दिन दिन क्या था जिस दिन आप पैदा हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। दूसरा, आपके पास दो क्लॉक्स आपको सेट करनी है। फिर आप मुझे ये भी बताएंगे आपके दो क्लॉक्स आपने सेट की तो वो क्यों की, कौन रहता है वहां पे। फिर आप मुझे ये करके दिखाएंगे कि जब जब कभी कोई वीडियो या तस्वीर ओपन करें तो उसको गूगल क्रोम ओपन करें। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि लोग वेबसाइट ओपन करने के लिए क्रोम यूज करते हैं, आप नॉर्मली फोटोज और वीडियोस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको किसी प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप मुझे बताएंगे यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाके कि जनाब आपके पास ब्लूटूथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और अगर लगा हुआ है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये मुझे आपने बताना है। इसके अंदर आप जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर, सीधा सीधा आपने मुझे एक प्रिंटर ऐड करके दिखाना है, और आपका प्रिंटर काम करता है नहीं करता, प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और ये तमाम काम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ लाइव क्लास ले रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, वो तो पोर्टल के ऊपर अपने असाइनमेंट भी सबमिट कराएंगे एज अ स्क्रीनशॉट। और आप लोग जो मुझसे इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी ये काम कमेंट्स के जरिए या फिर मार्कन के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज करते हुए आप जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बच्चों फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।